श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। सर्वगनंत विभो वैकुंठादिधाम, कृष्ण कृष्ण अवतारे कहाँ विश्राम। कुछ चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय 5। इसमें नित्यानंद प्रभु की महिमा है। तो उसके शुरू के कुछ श्लोक कल हमने पढ़े थे। नित्यानंद प्रभु का मंगलाचरण का 7वां और 8वां नंबर श्लोक का वर्णन हो रहा है, जो नित्यानंद प्रभु प्रणाम मंत्र है। मंगलाचरण में 14 श्लोक थे, 7 श्लोक चैतन्य महाप्रभु की महिमा के ऊपर थे। उसके बाद के 5 श्लोक, उनके 5 श्लोक के उनमें चैतन्य महाप्रभु की महिमा है, तो वही उन्हीं का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। तो अभी वैकुंठ पूरे प्रकृति के आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक जगत किस तरह है। आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे वैकुंठ हैं। उनमें कृष्ण लोक अलग है। कृष्ण लोक की 3 श्रेणी है: द्वारका, गोप वृंदावन और मथुरा। सर्वग अनंत विभो वैकुंठादि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारे तहाँ विश्राम। वह वैकुंठ धाम सर्वव्यापी अनंत एवं परम पूर्ण है। वह भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास है। तहारो परिभागे कृष्ण लोक ख्याति, द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधत्व स्थिति। उस आध्यात्मिक प्रकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक नामक आध्यात्मिक लोक है। इसके 3 विभाग है: द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम। इनमें से सर्वोच्च श्री गोकुल है। श्री ब्रजलोक, जो व्रज, गोलोक, श्वेत द्वीप तथा वृंदावन भी कहलाता है। वृंदावन का एक नाम श्वेत द्वीप भी है। एक श्वेत द्वीप भौतिक जगत में भी है, जहाँ पे क्षीर सागर है, भगवान विष्णु है। और एक श्वेत द्वीप कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत में। सर्वग अनंत विभो कृष्ण तनु सम, ऊपर यधो व्यापी या छे नाहिक नियम। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान गोकुल सर्वव्यापी, अनंत तथा सर्वोपरि है। यह किसी प्रतिबंध के बिना ऊपर तथा नीचे तक विस्तृत है। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान आचार्य एवं दार्शनिक श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ कृष्ण संदर्भ में कृष्ण के धाम की चर्चा की है। भगवत गीता में भगवान मेरा धाम का उल्लेख करते हैं। सजीव गोस्वामी कृष्ण के धाम के स्वभाव का परीक्षण करते हुए स्कंद पुराण का प्रसंग लाते हैं, जिसमें कहा गया है: या यथा भुवि वर्तन्ते पुर्यो भगवतः प्रिया, तास्तथा सन्ति वैकुंठे तत्लीलार्थम आदृता। भौतिक जगत में द्वारका, मथुरा तथा गोकुल जैसे भगवत धाम वैकुंठ धाम में स्थित भगवत धामों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिरूप है। तो भौतिक जगत में जो धाम है, वृंदावन, मथुरा, जिस धाम में हम जाते हैं, ये धाम भी किसके हैं? आध्यात्मिक जगत के प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके एम्बेसी की तरह है। इस तरह अमेरिका की एम्बेसी भारत में है, लेकिन अमेरिका की एम्बेसी अगर भारत में है, उसमें भारत का काम है भारत के अंदर, लेकिन भारत का शासन नहीं चलता उसमें। अमेरिका उसको कंट्रोल करता है। कौन उसमें एम्प्लॉय रहेगा, कौन क्या करेगा, क्या होगा, कौन, तो सारा काम अमेरिका कंट्रोल करता है। इसी तरह ये भौतिक जगत में भी कुछ धाम है, भगवान के धाम, वृंदावन, मथुरा। तो ये है भौतिक जगत में, लेकिन इसका कंट्रोल किसके पास है? आध्यात्मिक जगत में। उस वैकुंठ धाम का असीम आध्यात्मिक आकाश भौतिक जगत से बहुत दूर ऊपर है। इसकी पुष्टि स्वयंभू तंत्र में शिव पार्वती के बीच हुई चर्चा से होती है, जो 14 अक्षरों वाले मंत्र के प्रभाव के विषय में उसमें कहा गया है। तो इस तरह जब मैं अम्बेसी का बता रहा था, अगर किसी को अमेरिका जाना है, तो किसी के भारतवासी को अमेरिका जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अमेरिका के दूतावास में जाना पड़ेगा, एम्बेसी में जाना पड़ेगा, वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ एम्बेसी से उसका जब सेंक्शन है, रिक्वेस्ट सेंक्शन होती है, वीजा सेंक्शन होता है, तभी वो अमेरिका जा सकता है। तो इसी तरह अगर हमें भगवत धाम जाना है, तो इस भौतिक जगत में जो भगवान का धाम है, भगवान के भक्त हैं, उधर जाके थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उधर सेवा करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, तब जाके रिक्वेस्ट अप्रूव होगी आध्यात्मिक धाम जाने की। नाना कल्पलता किरणम वैकुंठम व्यापकम स्मरेत, अध साम्यम गुणानाम च प्रकृति सर्व कारणम।
मंत्र का जप करते समय मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक जगत का स्मरण करना चाहिए, जो अत्यंत विस्तीर्ण है और कोई भी मनोवांछित वस्तु देने वाले कल्प वृक्षों से युक्त है। इस वैकुंठ क्षेत्र के नीचे भौतिक शक्ति है, जिससे भौतिक जगत उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण के लीला स्थान यथा द्वारका, मथुरा तथा वृंदावन कृष्ण लोक में स्वतंत्र एवं सनातन रूप से स्थित है। वे भगवान कृष्ण के वास्तविक धाम है और वे निश्चित रूप से भौतिक जगत के ऊपर स्थित है। वृंदावन या गोकुल नामक धाम गोलोक भी कहलाता है। ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है कि भगवत धाम का सर्वोच्च भाग गोकुल सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प के समान एक कमल पुष्प है, जिसमें हजारों हजारों पंखुड़ियां हैं। उस कमल जैसे लोक का बाह्य भाग वर्गाकार स्थान जैसा है, जो श्वेत द्वीप कहलाता है। कमल का जो बाहरी भाग है, स्क्वायर के फॉर्म में है, श्वेत द्वीप उसको बोलते हैं। गोकुल के भीतरी भाग में श्री कृष्ण के रहने की विशद व्यवस्था है, जहाँ वे नंद यशोदा जैसे शाश्वत पार्षदों के साथ रहते हैं। यह दिव्य धाम मूल विशेष अनंत रूप श्री बलदेव की शक्ति के कारण विद्यमान है। तंत्रों में भी इसकी पुष्टि हुई है, जिससे बलदेव के पूर्ण अंश श्री अनंत देव के धाम का भगवत धाम कहा गया है। गोकुल वृंदावन की सीमा से बाहर स्थित वर्गाकार श्वेत द्वीप के अंतर्गत वृंदावन धाम सबसे भीतरी धाम। तो गोकुल में भी वृंदावन धाम सबसे भीतरी है। जीव गोस्वामी के अनुसार वैकुंठ को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। नारद पंचरात्र में विजय के रहस्य का वर्णन करते हुए कहा गया है, तात सर्वोपरि गोलोके तत्र सर्वोपरि स्वयं विहरेत परमानंदी गोविंदो अतुलनायकः। गोपियों के प्रभु गोकुल के प्रधान विग्रह गोविंद सदैव आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग गोलोक नामक स्थान में आनंद का उपभोग करते हैं। जीव गोस्वामी द्वारा दिए गए प्रमाणिक साक्ष्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कृष्ण लोक आध्यात्मिक आकाश में सर्वश्रेष्ठ लोक है, जो भौतिक जगत से बहुत दूर है। कृष्ण की विविध लीलाओं में दिव्य विविधताओं के उपभोग के लिए वहाँ तीन भाग है, तीन विभाग है, और ये लीलाएं द्वारका, मथुरा तथा गोकुल इन तीनों धामों में संपन्न होती है। जब कृष्ण इस ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं, तब वे इन्हीं के समान नाम वाले स्थानों में लीलाओं का आनंद लेते हैं। पृथ्वी पर ये स्थान मूल धामों से अभिन्न है, क्योंकि ये दिव्य जगत के मूल पवित्र स्थानों के प्रतिरूप है। वे स्वयं कृष्ण जैसे ही उत्तम है और समान रूप से पूजनीय है। भगवान श्री चैतन्य ने घोषित किया कि व्रजराज के पुत्र रूप में उपस्थित होने वाले भगवान कृष्ण पूजनीय है। वृंदावन धाम भी समान रूप से पूजनीय है। तो ये भौतिक जगत में जो वृंदावन है, आध्यात्मिक जगत के वृंदावन का प्रतिरूप है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। इस तरह विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। इसी तरह ये पृथ्वी पर जो वृंदावन धाम है और आध्यात्मिक जगत का वृंदावन धाम एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत के वृंदावन में जाना, इधर में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। इधर मान लो हम जब वृंदावन की धाम की यात्रा में जाते हैं, 3 दिन वृंदावन में रुके, हमने बहुत अच्छा खाया, अच्छे से सोए, उधर अलग अलग होटलों में गए, रहे, खाए, सोए, 3 दिन बाद आ गए, तो हमारा आध्यात्मिक जगत जाने का वीजा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के धाम में जाके खाए सोए तो आध्यात्मिक धाम में कौन बुलाएगा। लेकिन अगर इधर इस यहाँ 3 दिन वृंदावन में गए, 3 दिन बहुत अच्छे से भगवान का माला किया, रोज सुबह जल्दी उठ के 3 बजे उठ के सुबह सुबह 4 बजे मंगल आरती गए, दिन भर माला किया, अलग अलग मंदिरों के दर्शन किए, भगवान से प्रार्थना किया, धामवासी का सेवा किया, बहुत ऑस्टेरिटी किया, सेवा भाव रखा, हरि नाम में रुचि रखा, श्रवण किया, अलग अलग भक्तों से मिले वहां पे, उनसे श्रवण किया, धामवासी का सेवा किया, धाम का सेवा किया। इस तरह अगर 3 दिन रहेंगे वृंदावन धाम में, तो वहाँ का आध्यात्मिक जगत का वीजा अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि भगवान देख रहे हैं ना कि ये मेरे इसी धाम में आके बहुत अच्छे से रह रहा है, तो ये मतलब ये योग्य है आध्यात्मिक जगत आने की। क्योंकि इसी धाम में आके वो दिन भर सेल्फी खिंचा रहा है, फोटो खींच रहा है, स्टेटस डाल रहा है, दुनिया वालों को दिखा रहा है हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, तो पूरा अ, चेतना तो फोटो खींचने में लगा है, तो उसका वीजा कैंसिल हो जाएगा। ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाए, एक ही स्वरूप तार नाही दुई काय।
वह धाम भगवान कृष्ण की इच्छा से भौतिक जगत के भीतर प्रकट होता है। यह मूल गोकुल से अभिन्न है। ये दो भिन्न भिन्न स्थान नहीं है। तो ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन भी आध्यात्मिक जगत का ही वृंदावन का प्रतिरूप है, अलग अलग नहीं है। उपर्युक्त धाम सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण की इच्छा से सचल है। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट होते तब वे अपने धामों को भी बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में प्रकट कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस धरा के धामों तथा वैकुंठ के धामों में यह सोचकर भेदभाव न करे कि जो धरा पर है वे भौतिक हैं और आदि वैकुंठ के धाम आध्यात्मिक हैं। वे सभी आध्यात्मिक है। हम वर्तमान बद्ध अवस्था में पदार्थ से भरे कुछ अनुभव ही नहीं कर सकते। अतएव हमें सारे धाम तथा भगवान का अर्चा रूप दोनों ही भौतिक रूप से मिलते जुलते प्रकट होते हैं। हम सबको भौतिक ही देखते हैं। भगवान का विग्रह देखना है, सुंदर, बहुत अच्छा विग्रह बनाया है, कहाँ से बनाया है, किधर से है, कौन सा मार्बल है, ये चर्चा करने लग जाती है। ये सब नहीं, वो भगवान है अब, जिसमें हमें भौतिक नेत्रों से दिव्य को देखने की सुविधा मिल जाती है। प्रारंभ में नए भक्त के लिए यह समझ पाना कठिन हो सकता है, किंतु जो जो वह भक्ति में अग्रसर होता जाएगा उसके लिए सरलतर हो जाएगा और उसे इसे न भौतिक रूपों में ही भगवान की उपस्थिति दृष्टिगोचर होगी। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन, चर्म चक्षे देखे तारे, प्रपंचे रसम। वहां की भूमि, मतलब आध्यात्मिक जगत की, वृंदावन की भूमि चिंतामणि की बनी हुई है और वन कल्प वृक्षों से पूर्ण है। भौतिक आंखें इसे सामान्य स्थान के रूप में देखती है। भगवत कृपा से भगवान के धाम तथा भगवान स्वयं एक साथ अपनी मूल महत्ता खोए बिना विद्यमान रहते हैं। जब कोई भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण प्रेम तथा स्नेह विकसित कर लेता है तभी वह उन धामों को उनके मूल स्वरूपों में देख सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमारे लाभ के लिए कहा है कि मनुष्य को धाम पूरी तरह तभी दिख सकता है जब वह अपने मन से प्रकृति पर शासन करने की भावना को पूरी तरह निकाल दे। सेवा भाव जब आएगा तभी धाम प्रकट होगा। उसकी आध्यात्मिक दृष्टि का विकास पदार्थ का अनावश्यक भोग करने की दूषित प्रवृत्ति को त्यागने के अनुपात में होता है। यदि कोई रोगी व्यक्ति किसी घृणित आदत के कारण बीमार पड़ता है तो उसे चिकित्सक की राय मानने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके सहज परिणाम स्वरूप उसे रोग के कारण को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। रोगी यदि चाहे कि घृणित आदत को न छोड़े और चिकित्सक से उसे ठीक कर दे तो ऐसा संभव नहीं है। किंतु आधुनिक भौतिक सभ्यता एक रुग्ण पर्यावरण का पोषण कर रही है। जीव भगवान की ही भांति एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है और अंतर इतना ही है कि भगवान महान है, जीव क्षुद्र है। गुण की दृष्टि से वे एक है किंतु मात्रा की दृष्टि से वे भिन्न है। अतएव वैधानिक रूप से आध्यात्मिक होने के कारण जीव केवल आध्यात्मिक आकाश में ही सुखी रह सकता है, जहाँ वैकुंठ लोक नामक अनेक आध्यात्मिक ग्रह हैं। इसलिए भौतिक देह से बद्ध आध्यात्मिक जीव को चाहिए कि वह रोग के कारण को बढ़ावा ना दे, अभी तो रोग से छुटकारा पाए। तो हम शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा आध्यात्मिक जगत से है। और इसीलिए हम वास्तव में आध्यात्मिक जगत में जब जाएंगे, आध्यात्मिक तरीके से जीवन यापन करेंगे तभी खुश रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तभी, इस जगत में भी अगर आध्यात्मिक जीवन का पालन करेंगे तब खुश हो सकते हैं। लेकिन अगर हम भौतिक प्रकृति को के ऊपर गुरुत्व जमाना चाहेंगे तो हमें कष्ट मिलेगा। ये मतलब भौतिक जगत में और कष्ट रोग को बढ़ावा देने की तरह है। मूर्ख व्यक्ति अपनी भौतिक संपदाओं में निमग्न रहकर व्यर्थ ही जनता के नेता बनने का दंभ भरते हैं, किंतु वे मनुष्य के आध्यात्मिक मूल्य की अपेक्षा उपेक्षा करते हैं। इसे मोहग्रस्त नेता भले ही बहुवर्षीय योजनाएं क्यों न बनाए, किंतु वे जनता को भौतिक प्रकृति के तीनों तापों से प्रभावित अवस्था में सुखी नहीं बना सकते। कोई कितना ही संघर्ष क्यों न करे, वो प्रकृति के नियमों का वश में नहीं कर सकता। उसे प्रकृति के आखिरी नियम मृत्यु का शिकार बनना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि ये जीव की रुग्ण अवस्था के लक्षण हैं। अतएव मानव जीवन का चरम लक्ष्य इन कष्टों से छूटकर भगवत धाम वापस जाना होना चाहिए। प्रेम नेत्र देखे तारा स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहाँ कृष्णेरा विलास। किंतु भगवत प्रेम से पूरित नेत्रों से मनुष्य इस स्थान के वास्तविक स्वरूप को देख सकता है, जहाँ भगवान कृष्ण ग्वाल वालों और गोपियों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं।
तो ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक, दूसरा नहीं, ये बीच का श्लोक है। फिर ब्रह्म संहिता की स्तुतियां बीच में 29 नंबर श्लोक से शुरू हुई है, तो लगभग 30 नंबर श्लोक होगा ब्रह्म संहिता का। लेकिन ब्रह्म संहिता में स्तुति, उसमें ईश्वर परम कृष्ण के बाद ये पहला श्लोक है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गौओं को चिंतामणियों से निर्मित और करोड़ों कल्प वृक्षों से घिरे अपने धाम में पालन करते हैं। उनकी सेवा में सदैव सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत आदर एवं स्नेह स्नेह के साथ तत्पर रहती है। यह ब्रह्म संहिता का पांचवा 29 का श्लोक। कृष्ण के धाम का यह विवरण हमें उस दिव्य स्थान के विषय में निश्चित जानकारी देता है जहाँ का जीवन न केवल सनातन ज्ञानमय तथा आनंदमय है, अपितु जहाँ प्रचुर वनस्पति, दूध, रत्न तथा सुंदर घास, सुंदर घर तथा उद्यान है, जिनकी देखरेख सुंदर बालाओं द्वारा की जाती है, और ये सब लक्ष्मियां हैं। कृष्ण लोग आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च ग्रह है, और उसके लिए असंख्य लोग हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। ब्रह्मा जी को आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में नारायण की कृपा से वैकुंठ का लोगों का दृश्य, दिव्य दृश्य दिखाया गया था। बाद में कृष्ण की कृपा से उन्हें कृष्ण लोक का भी दिव्य दृश्य दिखाया गया। यह दृश्य, दिव्य दृश्य टेलीविजन में चंद्रमा से प्राप्त होने वाले प्रसारण की भांति है, जिसे अपने भीतर तपस्या और ध्यान से प्राप्त किया जाता है, जबकि टेलीविजन में तरंगों को पकड़ने की यांत्रिक प्रक्रिया से ऐसा संभव होता है। तो जिस तरह वेव्स रहता है, टावर अगर है हमारा मोबाइल टावर से, वो पकड़ लेता है। इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान भी अ, ब्रह्मा जी के हृदय में आया। ब्रह्मा जी भगवत धाम को देख पाए, तो भगवत धाम को देखने के बाद उन्होंने ब्रह्म संहिता का लिखा, उस पर प्रार्थना किया। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद में बतलाया गया है कि वैकुंठ लोक में भौतिक प्रकृति के सतो रजो तमोगुण गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। भौतिक जगत में सतोगुण ही सर्वोच्च है, जो सच्चाई, मानसिक संतुलन, शुचि, इंद्रिय संयम, सरलता, आवश्यक ज्ञान, ईश्वर में श्रद्धा, वैज्ञानिक ज्ञान इत्यादि विशिष्टताओं से युक्त। फिर भी ये सारे गुण काम वासना तथा अपूर्णता से मिश्रित रहते हैं, किंतु वैकुंठ में पाए जाने वाले गुण ईश्वर की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। अतः वे नितांत आध्यात्मिक तथा दिव्य है, जिनमें भौतिक कलवश का नामो निशान नहीं रहता। कोई भी भौतिक ग्रह, यहाँ तक कि सत्य लोग भी गुण की दृष्टि से वैकुंठ लोगों को समझा नहीं कर सकता, जहाँ भौतिक जगत के पांच पैदाइशी गुण, अज्ञान, क्लेश, अहंकार, क्रोध तथा द्वेष अनुपस्थित रहते हैं। भौतिक जगत की हर वस्तु सृजित की गई है हमारी अनुभूति के अंतर्गत। हम जो कुछ भी सोच सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर तथा मन की भी सृष्टि हुई है। सृष्टि की यह निर्माण प्रक्रिया ब्रह्मा के जीवन से शुरू हुई, और यह सृजन सिद्धांत रजोगुण के कारण संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो वहां पर कोई वो नहीं है, भगवान के धाम में तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, तीनों गुणों से परे है वो। तभी जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, ये भगवान ने इसका बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है। 22 नंबर श्लोक। तो भौतिक जगत के पांच दूषित गुण, देखते हैं कहाँ है। भौतिक जगत की हर वस्तु सृजित की गई है। हाँ, ये पढ़ लिया था। श्रीमद् भागवत में वैकुंठ धाम का अर्थ है तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता उधर। और भौतिक जगत के पांच पैदाइशी गुण, अज्ञान, क्लेश, अहंकार, क्रोध तथा द्वेष अनुपस्थित रहते हैं।
अविद्या, अस्मिता, काम, क्रोध, अभिनिवेश, इस तरह पांच अज्ञान के वो हैं। भौतिक जगत की हर वस्तु सृजित की गई है, हमारी अनुभूति के अंतर्गत हम जो कुछ भी सोच सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर तथा मन की भी सृष्टि हुई है। सृष्टि की यह निर्माण प्रक्रिया ब्रह्मा के जीवन से शुरू हुई, और यह सृजन सिद्धांत रजोगुण के कारण संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में व्याप्त है। किंतु वैकुंठ लोक में रजोगुण अनुपस्थित है, अतएव वहां किसी वस्तु की सृष्टि नहीं हुई। वहां हर वस्तु शाश्वत है। क्योंकि वहां तमोगुण नहीं है, इसलिए वहां संहार तथा विनाश का प्रश्न। तो कोई शस्त्र के, क्योंकि वहां पे हर चीज शाश्वत है। कहाँ पे? आध्यात्मिक जगत में शाश्वत है, मतलब समय का कोई वो नहीं है उधर। समय, टाइम, किसी चीज को हम देखते हैं, किसी का बर्थ डेट रहता है, एक्सपायरी डेट भी रहता है, जन्म समय, मृत्यु समय, क्योंकि वो समय के उसमें आते हैं। भौतिक जगत समय के नियंत्रण में है, काल के नियंत्रण में है। इसीलिए यहाँ पे चीजें शाश्वत नहीं है, पुरानी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में काल उसको नियंत्रण नहीं करता है, उधर चीजें शाश्वत है, कभी पुरानी नहीं होती। उधर कोई संहार नहीं है, कोई विनाश नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन का कोई वो नहीं है। भौतिक जगत में उपर्युक्त सत्वगुण को विकसित करके हर मनुष्य हर वस्तु को स्थायी बनाने का प्रयास करता है, किंतु क्योंकि भौतिक जगत में सत्वगुण के साथ रजो तथा तमोगुण मिश्रित रहते हैं, इसलिए विद्वानियों ने लाखों प्रयत्नों के बावजूद भी कोई वस्तु यहाँ स्थायी नहीं रख सकती। इसलिए हमें इस भौतिक जगत में शाश्वतता, पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का कोई अनुभव नहीं है। किंतु वैकुंठ लोक में गुणों की पूर्ण अनुपस्थिति के कारण हर वस्तु सच्चिदानंदमय है। हर वस्तु बोल सकती है, चल सकती है, सुन सकती है। आध्यात्मिक जगत में हर चीज सच्चिदानंदमय है, बोल सकता है। मतलब उधर हर चीज वो है। हमारा मोबाइल खो जाता है, हमें उसको कॉल करना पड़ता है, मान लो डिस्चार्ज है, फिर कैसे वो कॉल जाएगा नहीं। लेकिन वहां पे आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु है तो हम बोल सकते हैं, "ए, कहाँ है तुम, किधर गए, मिल नहीं रहे हो?" तो बोलेगा, मैं यहाँ रखा हूँ, टेबल पे हूँ, मेरी बैटरी खत्म हो गई है। तो हर वस्तु बोल सकती है, चल सकती है, सुन सकती है, अनंत काल तक परम आनंदमय अस्तित्व में देख सकती है। ऐसी स्थिति होने से देश और काल का भूत, वर्तमान, भविष्य रूप में कोई प्रभाव नहीं होता। परव्योम में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, क्योंकि वहां काल का कोई प्रभाव नहीं, उधर काल का कोई प्रभाव नहीं है। फलतः उस बहिरंगा शक्ति माया का प्रभाव भी अनुपस्थित रहता है, जो हमें अधिकाधिक भौतिकतावादी बनने और भगवान के साथ अपने संबंध को भूलने के लिए प्रेरित करता है। तो वहां पे समय, भूतकाल, भविष्य काल, ये सब नहीं, क्योंकि समय जब रहता है तभी तो समय, पुराने समय को भूतकाल का लेंगे, जो आने वाला वो भविष्य काल, लेकिन समय है ही नहीं, क्या बोलेंगे। तो भौतिक जगत में ना तो वर्तमान तो इधर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे ना हम बोलते हैं कि अभी वर्तमान काल में रहो, वर्तमान काल, वर्तमान काल का वह बोला था वो निकल के भूतकाल बन गया, है ना। अभी 7:21 बज के इतना सेकंड हुआ है, लेकिन जिसे में बोला हुआ है वो खत्म हुआ, उससे पहले तो वो समय निकल गया, वो भूतकाल हो गया, है ना। वो हम उसको वर्तमान में पकड़ ही नहीं पाए, जब तक उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया वो भूतकाल में चला गया। पता नहीं आप समझ पाएंगे नहीं पॉइंट। मतलब अ, भौतिक, अभी हम प्रेजेंट का पी बोलेंगे, पी बोलने से पहले ही वो प्रेजेंट नहीं रहा, वो भूतकाल हो गया। मान लो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग टेलीस्कोप वगैरह से देखते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों को, सितारों को देखते हैं यहाँ से, पृथ्वी से। तो मान लो किसी सृष्टि में कहीं पे कुछ इवेंट हुआ, वहां से प्रकाश पृथ्वी पे आने में 1 साल लगा, और वो प्रकाश अभी पृथ्वी पर जब आया तब हमने देखा कि अच्छा वहां पे ऐसा हुआ है। लेकिन वहां पे कब हुआ? 1 साल पहले हुआ था। वो प्रकाश अभी यहाँ पे आया तब जाके हमें दिखा कि 1 साल पहले वहां ऐसा हुआ, लेकिन हम सोच रहे कि अभी हुआ है, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं। लेकिन वो हुआ 1 साल पुराना है। तो वर्तमान में हम इस तरह भौतिक जगत में वर्तमान को पकड़ नहीं पाएंगे। वर्तमान भूतकाल में, भविष्य काल में, दोनों में रहता है। तो भूतकाल में ही रह रहे हैं, तो बहुत
वर्तमान बस एक एक सुपर फास्ट है। तो सामान्यतः हमारा मन या तो भूतकाल में रहता है या भविष्य काल में रहता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है या पुराने समय के बारे में चिंतन करता है। तो इसको यहीं रखते हैं आज का। आप सबके लिए होमवर्क है कि ये तात्पर्य पूरा पढ़िएगा। ये श्लोक नंबर है, श्लोक नंबर 22, 5वें अध्याय आदि लीला। इसका तात्पर्य आधा हमने पढ़ा है, आधा आप सबके लिए होमवर्क है। उसको पूरा करके कल हम 23 नंबर, थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है तो कल 23 नंबर तात्पर्य से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।